कि डेस्क बेंच में भारी घोटाला हुआ है। 40, 45, 50, 60% तक कमीशन चला है। जिस बेंच डेस्क की कीमत 1800 रुपए 1600 रुपए है, उसकी बिलिंग 5000 करवाई गई। वो अगर अपनी बात सोशल मीडिया पर रख रहा है तो उस पर शिक्षा विभाग एफआईआर करवा दे रही है। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही अभिव्यक्ति की आजादी है? नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना अब भारी पड़ रहा है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड की नेत्री सोशल मीडिया पर शिक्षा विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पोस्ट लिखा, जिसके बाद अब शिक्षा विभाग ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है और एफआईआर दर्ज करा दिया है। चलिए क्या पूरा मामला है हम आपको बताते हैं। दरअसल जनता दल यूनाइटेड की नेत्री मालिनी सिन्हा ने हाल ही में अपने फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बिहार के शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया। मालिनी सिन्हा ने लिखा कि शिक्षा विभाग में ईबीसी वालों को ध्यान देना चाहिए क्योंकि वहां भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने दावा किया कि स्कूलों में डेस्क बेंच की खरीद में 45% तक कमीशन चलता है, यानी 5000 की एक डेस्क बेंच पर 2300 का कमीशन देना पड़ता है। इस पोस्ट में उन्होंने कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पर तंज भी कसा और सवाल भी उठाए, जिसके बाद अब शिक्षा विभाग ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया है। इस मामले पर शिक्षक नेता अमित विक्रम ने कहा है कि शिक्षा विभाग जो है एकदम तनाशाह हो चुकी है और अपने खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहती है। देखिए अमित विक्रम जो है वो क्या कह रहे हैं। नमस्कार साथियों, शिक्षा विभाग में एक बार फिर तानाशाही की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, जो पूर्व अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक के समय हम लोग देख रहे थे कि कोई शिक्षक या कोई भी व्यक्ति किसी वाजिब बात को भी मीडिया या सोशल मीडिया पर रखते थे तो उन पर कार्रवाई हो जाती थी। वो दौर उनके जाने के बाद लगा कि खत्म हो गया है, लेकिन वो दौर खत्म नहीं हुआ। वर्तमान एसीएस एस सिद्धार्थ जी ने तो सारी हदें पार करते हुए अपनी पार्टी मतलब वो पार्टी जो खुद सरकार में है, जनता दल यूनाइटेड की ही महिला नेत्री मालिनी सिन्हा जी पर एफआईआर का आदेश दिलवा दिया। शिक्षा विभाग की ओर से श्री मालिनी सिन्हा जी के एक पोस्ट पर आपत्ति जताते हुए एफआईआर दर्ज करवा रही शिक्षा विभाग। वो पोस्ट क्या है? पोस्ट ये है कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार है। शिक्षा विभाग में 45% कमीशन चलता है। ये कोई नई बात कही क्या उन्होंने? या इस बात से बिहार के सभी शिक्षक गण या आम जनता परिचित नहीं है? ऐसी बात भी नहीं है। डेस्क बेंच घोटाले की बात हम लोग हमेशा से उठाते रहे। बिहार के सभी प्रतिष्ठित अखबारों में यह खबर छपी है कि डेस्क बेंच में भारी घोटाला हुआ है। 40, 45, 50, 60% तक कमीशन चला है। जिस बेंच डेस्क की कीमत 1800 रुपए 1600 रुपए है, उसकी बिलिंग 5000 करवाई गई। इस पर कई बार हम लोगों ने जांच की भी मांग की। शिक्षा विभाग ने जांच के नाम पर केवल खाना पूर्ति की। एक आदेश भी निकला था जिसमें जिला पदाधिकारी महोदयों को जांच करने को कहा गया था। उस जांच का क्या हुआ, उस जांच रिपोर्ट का क्या हुआ, आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन अगर इस राज्य का कोई नागरिक और कोई किसी राजनीतिक दल से जुड़ा व्यक्ति, और वो भी कौन सा व्यक्ति जो स्वयं सत्ताधारी दल से जुड़ा है, वो अगर अपनी बात सोशल मीडिया पर रख रहा है तो उस पर शिक्षा विभाग एफआईआर करवा दे रही है। अरेस्ट किया जाएगा, कल उनकी गिरफ्तारी होगी। बताइए, क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही अभिव्यक्ति की आजादी है? क्या एक व्यक्ति इस राज्य में हो रहे भ्रष्टाचार की बात अपने फेसबुक पर नहीं लिख सकता है? डेस्क बेंच में जो घोटाला हुआ है, किससे छिपा हुआ है? डेस्क बेंच में खुलेआम घोटाला हुआ है। किसी भी विद्यालय में जाकर के डेस्क बेंच की क्वालिटी देख लीजिए, जाकर के लोकल मार्केट में पता कर ले सिद्धार्थ महोदय जी,
एसीएस साहब, नहीं है क्या उसमें भ्रष्टाचार? वो डेस्क बेंच 5,000 का है क्या? ऐसी बात को अगर किसी ने लिख दिया फेसबुक पर तो आप एफआईआर करवा देंगे? आपको क्या लगता है यहां हिटलर शाही है, अफसरशाही है, लोकतंत्र नहीं है इस देश में? इस राज्य में लोकतंत्र खत्म हो गया, व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। अगर किसी को लग रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो लिख नहीं सकता है फेसबुक पर कि भ्रष्टाचार हुआ है। अजीब स्थिति हो गई इस देश में, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले तक नहीं, बोल दे उस पर एफआईआर करा दीजिए। वाह क्या जमाना है, क्या तरीका है लोकतंत्र में आवाज को दबाने का, अभिव्यक्ति की आजादी छीनने का। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इस देश के नागरिकों की अभिव्यक्ति की आजादी सर्वोपरि है, उस पर किसी तरह का आक्षेप या किसी तरह का रोक प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। और दूसरी तरफ हमारा शिक्षा विभाग है जो सर्वव्यापी घोटाला, जो पूरे बिहार में घोटाला हुआ है, सब लोग जान रहे हैं, एक एक स्कूल में घोटाला हुआ है। डेस्क बेंच घोटाला बिहार का सबसे बड़ा घोटाला है, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है और इस घोटाले में नीचे से लेकर ऊपर तक कमीशन पहुंचा है, जिले से लेकर के टॉप लेवल तक पहुंचा है। और ये बात अगर कोई लिख दे रहा है फेसबुक पर, जबकि उन्होंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया है, केवल ये लिखा है कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार है, 45% तक कमीशन गया है, 5,000 के डेस्क बेंच में 2300 रुपया कमीशन लिया गया है। इस बात को अगर वो लिख दे रही हैं फेसबुक पर तो उन पर एफआईआर, कल को मुझ पर भी एफआईआर होगा। और भी लोग लिखते हैं फेसबुक पर कि भ्रष्टाचार हुआ है शिक्षा विभाग में, होता है, हो रहा है, तो आप एफआईआर कर देंगे। वाह, आपको क्या लगता है लोग इससे डर जाएंगे? देखिए, मालिनी सिन्हा जो खुद नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की नेत्री हैं, अब इस मामले में कानूनी पचड़े में फंसती नजर आ रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मालिनी सिन्हा का ये दावा सच है, और अगर सच है तो क्या शिक्षा विभाग इस भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश कर रहा है? तो खैर, बिहार में शिक्षा विभाग पहले भी भ्रष्टाचार के कई आरोपों से घिरा रहा है। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता और अब डेस्क बेंच की खरीद में कमीशन का ये मामला, ये सारे सवाल नीतीश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं। वहीं अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर जो है शिक्षक नेता जो हैं, जो शिक्षक संघ हैं, वो क्या कुछ कदम उठाते हैं। इसके अलावे जो शिक्षा विभाग की तरफ से एफआईआर दर्ज कराया गया है, इस मामले में आगे क्या एक्शन होता है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।